दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली। त्रिया चरित्र के अध्ययन में कब 1 वर्ष बीत गया पता ही न चला। एक दिन आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम लौट सकते हो और अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं अब लौटता हूँ। वह जैसे ही प्रस्थान के लिए मुड़ा, आचार्य वेद मित्र ने उसे पुकार कर रोक लिया। ठहरो पुत्र, वे बोले, तुम्हें विदा देने से पहले एक अंतिम वस्तु देना बाकी है। यह कहते हुए उन्होंने अपने वस्त्रों की ओट से एक मोतियों की माला निकाली। रुद्रसेन को देते हुए कहा, यह कोई साधारण माला नहीं है पुत्र। जब तुम इसे अपने गले में धारण करोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और जैसे ही उतार दोगे फिर तुम अपनी वास्तविक रूप में आ जाओगे। रुद्रसेन ने दोनों हाथों से वह माला ली और गहरे सम्मान के साथ उसे अपनी अंजलि में थामे रहा। गुरु ने आगे निर्देश दिया, आज ही जब रात का चौथा प्रहर शुरू हो, ठीक 12 बजे तुम अपने महल से चुपचाप निकल जाना। उत्तर दिशा की ओर अकेले जंगल की ओर बढ़ना। जब वहाँ पहुँचो तो यह माला अपने गले में पहन लेना और फिर जहाँ खड़े हो वहाँ स्थिर हो जाना। जो होना है वह वहीं होगा। रुद्रसेन ने बिना एक भी प्रश्न किए केवल सिर झुकाया और कहा, जैसा आदेश गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल से महल की ओर लौट चला। और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, रुद्रसेन चुपचाप उठा, मोतियों की माला ली और उत्तर दिशा की ओर जंगल की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने माला गले में पहन ली और एक वृक्ष के नीचे स्थिर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने देखा, एक औरत हाथों में भोजन की थाली लिए जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक कुटिया थी जहाँ एक वृद्ध तांत्रिक साधु निवास करते थे। मालिन उसी ओर बढ़ रही थी। तभी राजा ने उस औरत को पहचान लिया। यह वही मालिन थी जिसने रुद्रसेन से त्रिया चरित्र की बात कही थी, लेकिन अब वह उसे नहीं पहचान सकी, क्योंकि रुद्रसेन के गले में वह माला थी जिससे वह सबको पहचान सकता था, पर कोई उसे नहीं। राजा ने सोचा, आधी रात को यह भोजन लेकर कुटिया में क्यों जा रही है। वह चुपचाप उसके पीछे छिपता हुआ चल पड़ा। मालिन जैसे ही कुटिया पहुंची, रुद्रसेन ने देखा वहाँ एक तांत्रिक साधु बैठा हुआ था। उसके पास एक पोटली रखी थी और चारों ओर राख वस्तियां बिखरी थी। तभी तांत्रिक साधु ने तीखे स्वर में पूछा, आज देर क्यों हुई। मालिन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रियवर, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति मुझे लेने आए हैं। हम कल प्रस्थान करेंगे, इसी कारण आने में देर हो गई। यह सुनते ही साधु की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने कहा, तो अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो। मालिन की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना जी नहीं सकती। तांत्रिक साधु ने गहरी निगाहों से मालिन को देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आओ। वही पुरुष जो हमारे बीच दीवार बन रहा है उसे समाप्त करो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये सुनते ही मालिन ने बिना कुछ कहे साधु द्वारा दिया गया तलवार हाथ में लिया और अंधेरे में भागती हुई घर लौट गई। उसका पति गहरी नींद में था और अगले ही क्षण वह सोते हुए ही मार दिया गया। मालिन ने उसकी गर्दन कपड़े में बांधी और उसी रक्त से सनी निशानी को लेकर फिर से कुटिया पहुंची। पीछे पीछे पेड़ों की आड़ में खड़ा राजकुमार रुद्रसेन यह सब देख रहा था, स्तब्ध, शांत, पर भीतर से विचलित। और जब साधु ने देखा कि वह सचमुच अपने पति का सिर लेकर लौट आई है,